और जब हम बातें करते हैं हमें किस तरह से बात करना है मैं आपको बताता हूँ। पहला, याकूब का ख़त हम देखेंगे। याकूब का ख़त उसका 3 बाब और 2 आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। उसी तरह जबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, राइट। जीभ के बारे में मुक़द्दस याकूब ने अच्छी तरह से कहा है। क्या कहा है? चाहे कोई भी हो, अपने शरीर को अगर पाकीज़गी से रखना चाहते हो तो और अपनी पाकीज़गी को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले हम अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए। मेहरबानी से गौर करें, याकूब के इस खत को नए अहदनामे का अमसाल भी कहा जाता है। और इस तरह कहते हैं, यह शायद हमको मालूम नहीं होगा, लेकिन नए अहदनामे का जो अमसाल है वो इस तरह से कहता है। क्या आपको मालूम है कि इस याकूब के खत में अमसाल की तरह ही अच्छी बातें लिखी हैं? अच्छी बातों को हम यहाँ देख रहे हैं। जो कोई कलाम में नहीं चूकता है वही तो कामिल इंसान है और अपनी सारी खता को काबू में रख सकता है। जो कोई कलाम से दूर नहीं जाता है, अगर हम अपनी बात में बने रहते हैं तो, अगर मुंह से हम गलत बात नहीं करते हैं तो, और हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलती हैं तो, तब हम अपने सारे बदन को काबू में रख पाएंगे। और अगर हम अपने मुंह से कोई बात कहते हैं और उसमें जबान फिसल जाती है तो मानो तमाम बातों में फिसल जाती। और ऐसा क्यों, यहाँ पर हम देखते हैं। और अगर घोड़ा चाहे कितना भी ताकतवर हो और उसके मुंह में लगाम लगाकर हम उसे काबू में कर सकते हैं। वो घोड़ा चाहे फिर कितना भी ताकतवर या फिर चालाक हो, वो इधर उधर दौड़ता है और किसी की बात नहीं सुनता है। ऐसे घोड़े को काबू में करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, उसके मुंह में लगाम लगाना। अमूमन लोग गुस्से से भड़क जाते हैं और वे जल्दबाजी में कुछ कहते हैं, बड़ा फिजूल कुछ बोल देते हैं, और जिस तरह से दुनिया के लोग करते हैं वैसे ही वो करना चाहते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी जीभ को वश में रखेंगे तो तब अपने बदन को भी हम वश में कर पाएंगे। इस तरह से कलाम फरमाता है। दूसरी बात यह है, जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो और वो तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, लेकिन जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन कई बार वो तूफान में फंसकर डूब जाता है। और चाहे कितना भी बड़ा जहाज हो, वो तेज हवा से चलाया जाता है। और यहाँ वो लिख रहा है कि इतने बड़े जहाज को, और जो जहाज को चलाता है उसको जहां पर जाना है, एक छोटी सी पतवार के सहारे उस जहाज को वश में करता है। वो छोटी सी पतवार, और वो ही सारे जहाज को वश में करती है। यहाँ पर 3 बातें लिखता है। तीसरा देखते हैं, थोड़ी सी आग अगर वो बुझती नहीं है तो सारा जंगल जल जाता है। तो हमारी जीभ भी एक आग है और इस जीभ से पूरा जंगल जल जाता है। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं और इंसान जख्मी हो जाते हैं, और इससे जिंदा लोग मर भी जाते हैं। अगर हम अपनी जुबान को काबू में करते हैं तो, और फालतू बातें नहीं करते हैं तो, ये हमारे लिए बहुत फायदे का है। लेकिन आपको ये ख्याल करना है कि आपको और आपकी जिंदगी को वश में रखने वाला यही जुबान है, और ये आपके सारे बदन को वश में रखती है। इस बात को आप ख्याल में रखें। और अगर आप लोगों से अच्छी तरह से बातें करते हैं तो सिर्फ 5 या 10 मिनट बातें करना ये काफी है।
वो आपको पहचान लेंगे कि आप किस तरह के एक शख्स हैं और आपका सलूक कैसा है। आज हम लोगों से जिस तरह से बातें करते हैं, इसे देखकर वो जान लेते हैं कि हमारा अखलाक कैसा है, और जो हमारे दिमाग में भरा है वही जुबान पर आता है। और आपका मन कैसा है, ये जानने के लिए कुछ बातें आपसे करने पर मालूम होगा कि आपका मन कैसा है, ये मालूम होगा और आप किस किस्म के इंसान हैं। इसलिए हमें अपनी रूहानी जिंदगी को खबरदार होकर रखना है, अपने आप को खबरदार रखना है और अपनी जुबान को काबू में करना है और लोगों से अच्छी तरह से बातें करना है। पहला, मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब को देखते हैं, और मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 36वीं आयत। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें लोग कहेंगे, यहां पर अच्छी बातें ये लिखा है क्या? तो यहां पर क्या है, यहां देखेंगे। जो निकम्मी बातें लोग कहेंगे, अदालत के दिन वो उसका हिसाब देंगे। मेहरबानी से ध्यान दीजिए, मेहरबानी से गौर कीजिए। कुछ लोग मुंह से फालतू बातें करते और वो इसके लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जो भी मुंह में आता है वो कह देते हैं, और तब हम उन्हें देखकर ऐसा कहते हैं कि कैसा शख्स है, कुछ सोचता भी नहीं, जो आता है वही बोलता है। कुछ लोग बिल्कुल चुप नहीं रहते हैं, मुंह से जो निकलता है उसे कहते हैं। लेकिन कलाम में इस तरह से लिखा है, जो निकम्मी बातें लोग कहेंगे वो अदालत के दिन वो हर एक उन बातों का जवाब देंगे। मैंने ऐसे क्यों कहा? और क्यों आपने फिजूल बातें की? क्यों आप अपनी मर्जी के अनुसार कहते हैं? आपके मुंह से जो भी निकला उसको आपने कहा, ऐसा क्यों किया? इस तरह से खुदा भी आपकी सब कही बातों का हिसाब लेगा। जो निकम्मी बातें लोग कहेंगे, अदालत के दिन वो उन तमाम बातों का हिसाब देंगे। राइट। अमूमन हम निकम्मी और फिजूल बातें कब करते हैं? और कुछ बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो हम फिजूल और निकम्मी बातों को नहीं करेंगे। पहला, अमूमन घर का और खाने का काम पूरा होने के बाद कुछ माँ और बहनें इस तरह से करती हैं कि वे घर के बाहर बैठती हैं और तब सामने जो रहती है वो आ जाती है और पास में रहने वाली भी आ जाती है, और इस तरह से 2 या 3 औरतों का एक ग्रुप होता है, और तब वो शुरू करते हैं क्या? फिजूल बातें। और उस घर में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है, पास वाली गली में क्या हो रहा है, फिजूल बातें। और अगर 2 या 3 बैठेंगे तो फिजूल बातें ही निकलेंगी। आज हम किसके मुतालिक बातें कर रहे हैं? जो हमारे काम आएगा उसके लिए क्या? रूहानियत के बारे में क्या? किताब मुकद्दस में देखते हैं, अच्छी बात है, इफिसियों का खत उसका 4वां बाब 29वीं आयत, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। क्या है यहां? ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। लेकिन कुछ लोग बातें करते हैं तो झगड़ा ही होता है। और खासकर बहनें, आपका शौहर क्या वक्त पर घर आता है? क्यों भाभी, आप ऐसे क्यों कहती हो? नहीं, बस मैंने यूं ही कह दिया। क्या वो वक्त पर आ जाते हैं? और ऐसा कहकर वो चली जाती। रुकिए भाभी, बताइए आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने बस यूं ही कह दिया, मुझे आपके शौहर के बारे में बोलना तो नहीं था। और इस तरह से पूछने पर घर में झगड़ा होगा कि नहीं, बताइए? और अगर कुछ लोगों के बोलने से लड़ाई झगड़ा ही होता है, दूसरों को तकलीफ होती है और दूसरों को चोट लगती है, उनका दिल टूट जाता है। नो, सुनिए और भाइयों बहनों, हर वक्त आपको ये ख्याल रखना है, अगर आप किससे बात करते हैं तो आपकी बातों से झगड़ा पैदा नहीं होना है, आपकी बोलने वाली बातों से झगड़ा रुक जाना है। और जो लोग डरे हुए हैं, आपकी बातों से उन्हें तसल्ली मिलना चाहिए, और आपकी बातें उन्हें और डराने वाली नहीं होनी चाहिए। और कलाम में एक अच्छी बात लिखी है कि जरूरत के मुताबिक सुनने वालों पर फजल हो। जरूरत के मुताबिक ही आपको बात करना है। हर वक्त बात मत कीजिए, जरूरत के मुताबिक ही बात कीजिए, उससे सुनने वालों को फजल हो। हमारी बातों में क्या है? फजल है। आप अगर अच्छी बातें बोलते हैं तो लोग आपकी बातों से बरकत पाएंगे,
और तब वो ईमान में कामिल बनेंगे और वो रूहानियत में आगे बढ़ेंगे और घर में तसल्ली इत्मीनान बना रहेगा, खुशी रहेगी। आपकी बातों से उनके दिल को ठंडक मिलेगी और हिम्मत बढ़ेगी। अगर आपकी बातें अच्छी हों तो आपकी बातें झगड़ा पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी बातें जो सुनते हैं और उनको दुख पहुंचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई परेशानी में है, आपकी बातों की उनको जरूरत है तो कहना है। कोई गंदी बात तुम्हारी जबान से ना निकले, लेकिन जरूरत के मुताबिक वही निकले जो रूहानी जिंदगी के लिए बेहतर होता है कि सुनने वालों पर फजल हो। और आपकी बातें भली होनी चाहिए जिससे लोगों का ईमान कामिल हो और वो रूहानियत में आगे बढ़ना चाहिए, वो ईमान में कामिल होने चाहिए। तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें ही निकलनी चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है? कोई भद्दी बात तुम्हारी जुबान से ना निकले। गलत बातें और फिजूल बातें आपके मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो आमतौर पर 2 या 3 लोग मिलकर बैठने पर, वो चाहे औरतें हों या मर्द हों, वो किसके मुतालिक बातें करते हैं? सुनो भाइयों और बहनों, जब 2 या 3 लोग मिलकर बातें कर रहे हों, तब आप क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर आप भी बातें करेंगे क्या? या फिर मुझे ऐसा नहीं करना है कहकर चले जाएंगे क्या? बहन सुनो, आपके घर के पास अगर 2 या 3 मिलकर कोई बातें करते हो तो, और तब आप भी उनके साथ मिलकर बातें करेंगे क्या? या फिर मुझे इस तरह से नहीं करना है ये कहकर चले जाएंगे क्या? इनकी बातों से मेरी रूहानियत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी कहकर आप चुपचाप चले जाएंगे क्या? और अपने कमरे में जाकर दुआ करोगे क्या? मैं मालूम कर रहा हूं, इंसान की हर एक फिजूल बातों का खुदा को जवाब देना हो। इस वजह से लोगों के मुंह से फिजूल की बातें कब निकलती हैं? जब 2 या 3 लोग मिलकर बैठते हैं। वो दफ्तर में हो सकता है, और दफ्तर में खाना खाते वक्त हो सकता है, और वो दफ्तर के बाद हो सकता है, या फिर कोई और वक्त हो सकता है, वो फ्री वक्त में हो सकता है। मेहरबानी से गौर कीजिए और ज़बूर में क्या लिखा है। क्या ही मुबारक है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और शरीरों की गलत बातों पर आपको नहीं चलना चाहिए और गुनाहगारों की राह पर आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। और शरीरों के साथ मिलकर आप भी किसी को परेशान करना, उसको रुलाना और किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तकलीफ देना, इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें रुलाते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, और ऐसा करना ये गलत है। और किसी के मुतालिक गलत बात करना, किसी को रुलाना, उन्हें तकलीफ देना, उन पर हंसना, उनका मजाक उड़ाना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। सुनो कलवरी टेम्पल के भाइयों और बहनों, मेहरबानी से सुनिए। जब आपको दूसरों का मजाक उड़ाने से, आपको उनको तकलीफ देने से, आपको या उनको रुलाने से, आपको इस तरह से करने से आपको अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी को हंसाना चाहते हो तो उन्हें अच्छी बातें कहकर उन्हें हंसाने की कोशिश करो। दूसरों की आप मजाक मत उड़ाइए जिस तरह से आप कर रहे हैं। और उसी तरह से अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपको कैसा लगेगा बताइए? आपका कोई मजाक उड़ाता है तो आपको ठीक लगेगा क्या? तब आपको गुस्सा आएगा क्या? नहीं। और जब आपका मजाक उड़ाने से आपको गुस्सा आता है तो, और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? और दूसरों को गुस्सा दिलाने से आपको खुशी होती है तो उन्हें तकलीफ देने से आपको खुशी मिलती है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इस बात को आप मत भूलिए। आप कभी इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तकलीफ देना, चोट पहुंचाना, उन्हें सताना, परेशान करना, और इन सब को करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात को आप मत भूलिए। हमें जो बातें सीखनी है उसमें से एक है, अगर आपके साथ 2 या 3 शख्स हों तब आप फिजूल बातें मत कहिए। इसलिए हमें आज एक फैसला करना चाहिए। आज से मैं फिजूल बातें नहीं कहूंगा। मैं किसी के भी बारे में बिल्कुल बातें नहीं करूंगा। मैं फिजूल बातें बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर मुझे कोई बात करनी है तो मैं दूसरों की भलाई के लिए बातें करूंगा, फिजूल की बातें नहीं करूंगा।
और ऐसी बातें करूंगा कि मेरी बातों से लोगों को बरकत मिले, लेकिन मैं फिजूल बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरी बातों से मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा, चोट नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ अच्छी बातें कहूंगा। ऐसा आपको फैसला करना है। दूसरा, और फिजूल की बातें कब हम करेंगे बताइए? जब हम फोन पर बातें करते। मेहरबानी से गौर करें, फोन पर हमें फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हकीकत में आपको खुदा के लिए मोहब्बत है तो आप जरूर इन बातों को सुनोगे, और अगर हकीकत में आपके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत है तो इन बातों को आप सुनेंगे और उन पर चलेंगे। अगर आपके अंदर खुदा के लिए लगन और मोहब्बत ना हो तो आप इन बातों को नहीं सुनेंगे और उन पर अमल नहीं करेंगे, और इन बातों से आपकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं होगा। हकीकत में अगर खुदा के लिए आपके दिल में मोहब्बत है और उन्होंने ये कहा है कौन सी बात कि जो जो निकम्मी बातें लोग कहेंगे, अदालत के दिन वो उन तमाम बातों का हिसाब देंगे, और ऐसे खुदा ने कहा है तो जरूर है हिसाब देना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? फिजूल बातें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जुबान काबू में रखना चाहिए। हम फिजूल बातें और कब करते हैं? जब हम फोन पे बातें करते हैं तब। फोन पर हमें फिजूल बातें नहीं करना चाहिए, और वो आपके घर में रखने वाला फोन हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। फोन पर फिजूल की बातें ना करें। फोन बातें करने के लिए है, दूसरों से बातें करने के लिए, अपने ख्यालात को बताने के लिए और बातों को करने के लिए है। फोन पर हमें जरूरी बातें करनी चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए। मोबाइल है तो आज लोग मोबाइल पर फिजूल की बातें करते हैं, फोन पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं, घंटों घंटों फोन पर बातें करते हैं, एक के बाद एक से बात करने के बाद दूसरे से बात करते हो, दूसरे से बात करने के बाद तीसरे से बातें करते हो। फोन डायरी में देखते हैं मैंने इससे बात किया, मैंने उससे बात किया, और किससे बात करूं इस तरह से देखते हैं। ये क्या है मालूम नहीं। मेहरबानी से गौर करें। और जो लोग हमेशा फोन पर लगे रहते हैं वे लोग आमतौर पर उनकी जबान काबू में नहीं रहती है, इसको मत भूलिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम है? जहां पर बहुत बातें होती हैं, क्या है बताइए? जहां बहुत बातें होती हैं वहां झगड़े भी होते हैं। अगर आप बहुत बात करने वाले इंसान हैं तो तब आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा, जो हर वक्त फोन पर बातें करते रहते हैं, और वो लोग आमतौर पर अपनी जबान को काबू में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और वो फोन पर कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, और इसलिए वो लोग बहुत बातें करने से गलतियां हो जाती हैं। जहां बातें बहुत होती हैं वहां पर झगड़े भी होते हैं, और इसलिए हमें कम बातें करनी चाहिए। आज हम एक फैसला करेंगे क्या? अब से हम मोबाइल को अपने पास नहीं रखेंगे। क्या कह रहे हो भाई? ये क्या कह रहे हो? आप बाइबल को पास मत रखिए, ऐसा कहिए। तब हम बाइबल को नहीं लाएंगे। आप हमारी किताबों को लाने मना कीजिए, तब हम किताबों को नहीं लाएंगे। लेकिन मोबाइल मत रखिए कहने से ये कैसे होगा भाई? हम खुदा के बिना रह सकते हैं, लेकिन आपकी हंसी से मुझे मालूम हो गया हम मोबाइल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। कुछ शौहर ऐसा कहते हैं हम बीवी के बिना रह सकते हैं, लेकिन और कुछ बीवी ऐसा कहती हैं कि हम शौहर के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना हम नहीं रह पाएंगे। क्या है ये? क्या है ये बताइए? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जहां बहुत ज्यादा बातें होती है वहां पर झगड़ा तो होता है, और हम खुदा की नजरों में इस तरह के नहीं रहना है तो तब हमें अपनी बातें कम करना चाहिए। अगर कोई फिजूल बात कर रहे हो तो आमतौर पर इसकी वजह क्या है कहे तो मोबाइल है। मोबाइल पर आप जितना कम बात करोगे, मोबाइल से आप जितना दूर रहोगे, और तब आप उतनी कम बातें करेंगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। और कुछ लोगों पर एक मोबाइल नहीं, दो दो मोबाइल, दो दो नंबर चाहिए, और अगर एक नंबर बिजी हो तो दूसरे नंबर पर वो बात करेंगे। इसलिए दो दो नंबर्स।
दो मोबाइल, दो नंबर रखोगे, ठीक है, बताइए तब आप बात कैसे करेंगे? एक फोन पर आप बात कर रहे हैं, दूसरे फोन पर कॉल आया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हाँ बोलो, क्या है ये? खुदा ने हमें एक मुंह दिया और इससे हमें मुश्किल हो रहा है। अगर दो मुंह होते तो क्या होता? खुदा ने हमें सिर्फ एक ही मुंह दिया है ताकि हम कम बातें करें, और दो कान दिया है अच्छी तरह सुनने के लिए। इन बातों पर गौर कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो आप कम सुनेंगे। ये मालूम है क्या? अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं तब आप कम सुनेंगे, और अगर आप कम बातें करते हैं तो आप ज्यादा सुनेंगे। और इस दुनिया में कुछ लोग हैं, वे बड़े बनने की वजह यह है कि वो कम बातें करते थे और सुनते थे। इसलिए आज आप कैसे रहना चाहते हो? खुदा की नजरों में अच्छा बनना चाहते हो क्या? और इंसान की नजरों में भी अच्छा बनना चाहते हो क्या? आमतौर पर जो खामोश रहते हैं वे अच्छे होते हैं। अहमक अपनी जबान को बिल्कुल भी, बताइए, काबू नहीं कर सकता। लेकिन अक्ल वाला क्या करता है बताइए? अपनी जुबान को काबू में रखता है। जब उसे बात करना चाहिए वो तभी बात करेगा, और जितना उसको बोलना है वो उतनी ही बात करेगा, और इसलिए अपनी जिंदगी वो समझदारी से बिताता है। हर वक्त जो बातें करते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहने वाले, और गौर करें, इस तरह से बातें करने वाले आमतौर पर समझदार इंसान नहीं बन सकते हैं, रूहानी नहीं बन सकते हैं, और वे एक अच्छे गवाह की शक्ल में नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें फिजूल बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ पर बुराई भी होती है। इसलिए बहुत बातें करने की वजह यह भी है, जब आप मोबाइल पर ज्यादा बातें करते हैं तो आपकी बातों का दायरा बढ़ जाता है। तो आज आप एक फैसला करें, एक फैसला आज जरूर कीजिए। क्या कहकर? आपसे मैं मोबाइल पर 2 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा। और उन दिनों में अगर आप मोबाइल पर बात करते थे तो एक बीप की आवाज आती थी, मालूम है क्या? आप बात करते वक्त हर मिनट के बाद एक आवाज होती थी, और हर 3 मिनट बात करने के बाद एक आवाज होती थी। आपको मालूम है क्या? जिन्हें मालूम है अपना हाथ दिखाइए। उस आवाज के बारे में आपको मालूम है क्या? वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि वहां से आपका बिल बढ़ता है, और ये आवाज आपको याद दिलाती है कि इसके बाद बिल बढ़ेगा, और आने वाली कॉल का भी पैसा लगता था। तब फोन वालों ने ये करना शुरू किया। रात को 10 बजे के बाद सब कुछ फ्री, फोन आना और फोन जाना बिल्कुल फ्री है। ये क्या है? कोई भी पैसा बिल्कुल नहीं। आप पूरी रात बात कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आज दुनिया में क्या हो रहा है? खुदा का कलाम कहता है, और दुनिया दूसरा कुछ कहती है। वो कहती है जितना आपको चाहिए उतना बात कीजिए, और कलाम कहता है कि फिजूल की बातें ना करें। आप फिजूल बातें मत कीजिए, बुरे लोगों के कहने पर आप मत चलिए। और इंसान जो भी बातें करता है या जो फिजूल बातें करता है, उस सब का हिसाब उसको देना होगा। ये कलाम में लिखा है। आज आप एक फैसला कीजिए। अब से मैं फिजूल बातें नहीं करूंगा। सिर्फ जरूरत होने पर ही मैं मोबाइल पर बातें करूंगा। सिर्फ जरूरत होने पर ही मैं मोबाइल से बातें करूंगा। इस तरह आप फैसला करेंगे क्या? ऐ हमारे पाक अजीज खुदावन, फिजूल बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, आपने फरमाया। अगर हम फिजूल बातें करते हों तो, और बहुत बातें अगर करते हैं, तब हम बुराई करेंगे, तब हम एक बुरे शख्स के मानिंद होंगे। इन सब से खुदा हमें बचाइए। हमने जो इन बातों को सुना है, ये सच सुना है। इन पर चलने के लिए आप हमारी मदद करें, और हम अपनी जबान और जिस्म को पूरी तरह से, हम अपनी जबान और जिस्म को काबू रखने में हमारी मदद कीजिए। ईसा मसीह के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।